हेलो दोस्तों, हमारे देश के आर्मी जवान कैप्टन अंशुमान सिंह अभी चंद महीने पहले इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके फैमिली को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और एक मोटी राशि दी गई जो उनकी बीवी को मिली। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि उनकी बीवी उस राशि को लेकर, उस कीर्ति चक्र को लेकर अपने मायके चली गई। आप सोचें कितनी दुख, कितनी तकलीफ़ की बात है कि एक बाप जो अपने बेटे को पाला, उसके लिए इतनी तकलीफ़ उठाई, अपने अरमान को, अपने ख्वाहिश को मारा और अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया और उसे पढ़ा लिखा कर आर्मी में कैप्टन बनाया। लेकिन वो अपने बेटे की शहादत के बाद उस चक्र को अपने हाथ में लेकर देख भी नहीं पाया। उस माँ के दिल पर कितनी तकलीफ़, कितनी मुसीबत गुजरती होगी, कितनी दुख होती होगी उस माँ को। वो खुद आकर रो कर कह रही है कि मेरे घर में मेरे बेटे की कोई निशानी नहीं है, सिर्फ मेरे घर में मेरे बेटी की तस्वीर बची हुई है। लेकिन ये बहुत गलत कानून है। एनओके में जो ये कानून है, उसकी माँ ने भी कहा, शहीद की माँ ने भी कहा कि इस कानून में संशोधन करना चाहिए सरकार को। अब वो लड़की दूसरी शादी कर लेगी और उसे ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये कानून बहुत गलत कानून है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी तकलीफ़ उठाती है, उसको 9 महीना पेट में पालती है, जब वो पैदा होता है उस पैदाइश के बाद कितनी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को उठाती है। जब वो दुनिया में आता है, ना हंसना, ना खेलना, ना बोलना, ना चलना, कुछ नहीं जानता रहता है। माँ उसे सिखाती है, चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है, उसे हंसना सिखाती है, उसे खाना खिलाना सिखाती है। वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप ने उसे पढ़ाया, पाला पोसा, अपने आरजुओं को, अपने तमन्नाओं को, अपने ख्वाहिशों को मारा और उस बच्चे के ख्वाहिश को पूरा किया, उसकी तमन्ना को पूरा किया, उसे पढ़ा लिखा कर आर्मी में कैप्टन बनाया। वो आज इस पोस्ट पे पहुंचा, फिर ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि ना माँ को राशि मिलती है, ना वो कीर्ति चक्र मिलती है। सब बीवी अपने मायके लेकर चली जाती है। ना जाने कितने ऐसे घर हैं, बहुत सारी बीवियाँ हैं जो अपने शौहर से कहती हैं कि मैं आपके साथ सातों जन्म रहूँगी। लेकिन जब ऐसा हाल होता है, वही बीवी शौहर का घर छोड़कर चली जाती है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से ये विनती करूँगा कि आप इस कानून में संशोधन करें। माँ बाप का भी हक है, वो अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। अब वही लड़की आगे चलकर दूसरी शादी कर लेगी और उस शौहर को, उस बहादुर कैप्टन शौहर को भूल जाएगी। लेकिन माँ बाप ज़िंदगी भर अपने बच्चों को याद करेंगे, ज़िंदगी भर उसकी याद में रोएंगे। इसलिए मेरी विनती है, इस कानून के अंदर संशोधन होना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए। माँ बाप का भी हक है, माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए इतनी तकलीफ़ उठाते हैं। या इस राशि को आधी की जाए, 20% अगर बच्चे हैं बच्चों को दी जाए, 20% बीवी को दी जाए और 60% माँ बाप को दी जाए। अगर बच्चे नहीं हैं तो 40% बीवी को दी जाए और 60% माँ बाप को दी जाए। इसलिए माँ बाप अपने बच्चे के लिए बड़ी तकलीफ़ उठाते हैं। जब वो बीवी आती है, जब इंसान कामयाब हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, उसके बाद कोई ज़िंदगी में आता है। उससे पहले ज़िंदगी में जितने भी हालात आते हैं, जितनी भी तकलीफ़ मुसीबत आती है, माँ बाप झेलते हैं, अपने बच्चे के साथ खड़े रहते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा हार नहीं मानना है, हम तुम्हारे साथ हैं। जितनी भी तकलीफ़ मुसीबत आती है, माँ बाप उस मुसीबत में अपने बच्चे के साथ होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक बीवी, एक अजनबी लड़की आकर ज़िंदगी में और उसे चाँद और सितारे के सपने दिखाएगी, सातों जन्म साथ रहने के सपने दिखाएंगी। लेकिन जब वही इंसान के साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वही बीवी जो चाँद सितारे के सपने दिखा रही थी, जो सातों जन्म साथ में रहने के सपने दिखा रही थी, वही बीवी साथ छोड़कर चली जाती है।